नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं राम झूले पर आया हुआ हूँ। गंगा जी के बिल्कुल किनारे हैं और सामने ही गंगा है। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और कैफ़े हैं। यहाँ पे फॉरेनर की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो बेचारे भटकते हुए अध्यात्म की तरफ लगाव करते हुए यहाँ पे आते हैं और असली चीज़ ना मिलने के कारण वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना, बहुत प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मेरी नोटिस में आती हैं, परंतु कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आप लोगों की वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। आप लोग डीलरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और डीलरों के चक्कर में पड़ने के कारण वो जो प्रॉपर्टी 10 की है वो 25 की पड़ जाती है, 17 की पड़ती है, 12 की पड़ती है, पॉकेट से बाहर निकल जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैंने पहले भी शूट की थी, आपके लिए दी हुई थी और आज फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी राम झूले वाले रोड पर ही है, जो अपना बैराज से होता हुआ गरुड़ चट्टी तक जाता है। एक तो पहाड़ों से होके जाता है, ये मार्केट के अंदर से जाता है, चोटी वाले के यहाँ से निकल के और भी मंदिरों के बीच में से निकलते हुए, आश्रमों के बीच में से निकलते हुए, भूतनाथ मंदिर के पास से होते हुए गंगा जी के किनारे किनारे ये रोड जाता है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, चैतन्य है प्रॉपर्टी। और ये दिल्ली के हैं, जो यहाँ पे रहते थे इनके परिवार वाले, वो तब रहे नहीं है तो दिल्ली से छोड़ के ये तो आने से रहे। तो ये चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी मिले जो इसको अपने इस्तेमाल में ले सके, खाली बंद तो वो नहीं छोड़ना चाहते। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, आपको देख के बताना। और आपके जो इंटरेस्ट हो वो अगर दिल्ली के कंजेस्टेड एरिया और ये पोल्यूशन मुक्त होकर यहाँ पे धन की अगर उत्पत्ति करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो यहाँ 250 रुपये की कॉफ़ी मिलती है, जो आपको बनाने में शायद 15 से 20 रुपये लगेंगे। यहाँ पर तो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं। ये कैफ़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं इसमें। यहाँ पे इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम धंधा वगैरह कर दिया जाए तो उछाल बहुत ज़बरदस्त है। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी 240 में है पेपरों में, वैसे 300 के करीब ही है, तकरीबन 300 के करीब है ये प्रॉपर्टी। और तो दिखाता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी, ऊपर से छत दिखाता हूँ पहले। ये वो छत है, छत से आपको एरिया का पता चल जाएगा। ये सामने गली है, तो ये इसकी छत है। ये छत, सामने कैफ़े वगैरह हैं, टीटो एंड फिश, ये सभी कैफ़े हैं। भोजनालय वगैरह बहुत महंगे हैं यहाँ पर। गंगा जी इस बिल्डिंग के पीछे हैं। तो मैं दिखाता हूँ अब नीचे से। ये नीचे की तरफ जीना उतरता है। मैं ये पहले भी प्रॉपर्टी शूट कर चुका हूँ। अगर आप मेरा पीछे लिंक देखना चाहें तो इस प्रॉपर्टी के बारे में जान जाएंगे। ये पहले भी प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी हैं। बढ़िया प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है और कॉस्टली है। कॉस्टली बोले तो यहाँ पे इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये बड़ा सा हॉल है, ओपन है, इसको कवर्ड भी कर सकते हैं आप। और
अब मैं ले चलता हूँ और अंदर। ये भी पार्टीशन लकड़ी का बना हुआ है जो हटा के इसको हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तोड़ के होटल भी बनाया जाए तो भी बढ़िया होटल निकल सकता है यहाँ पे। अच्छा इनकम का सोर्स है। अगर बाय द वे अगर यहाँ पर कुछ आप डेवलप करना चाहें तो इनकम का सोर्स बड़ा है। एक ये भी बहुत बड़ा हॉल है, मैं कागज़ भी आपको दिखा दूंगा, हो सकता है दिखा पाऊँ। ये हॉल है, ये किचन का रूप दे रखा है यहाँ पे। और इससे वॉशरूम भी हैं ये बने हुए, तो इनकी तो एक्चुअल में आपको अपना ही बनाना पड़ेगा। एक ये है रूम अलग सेपरेट, इनको रिपेयर किया जा सकता है। खुला होगा तो सीलिंग वगैरह सब ख़त्म हो ही जाती है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर छत है, 2 मंजिल है ये प्रॉपर्टी। नीचे ये जीना उतरता है। ऊपर से मैंने शूट किया है, अब की दफ़ा शूट करना। एक दरवाज़ा ये खुलता है इनका मेन गली में, एक गली में छोटी वाली साइड में, ये 3 साइड ओपन है। और ये एक शॉप है एल टाइप की, ये शॉप है जो मेन गली में है। तो मैं ले चलता हूँ आपको इसमें जो नीचे खुला एरिया बना हुआ है उस पर भी, और गली भी दिखाता हूँ। ये इसकी गली में है, ये गेट, इससे मैं एंट्री किया था। और ये आपका मेन रोड आ गया, ये मेन रोड है, ये मेन ये छोटी छोटी दुकानें हैं। ये कैफ़े की चाय की दुकानें हैं, चाय पानी की दुकानें हैं। इसकी सेल बहुत अच्छी है। इसमें बीच में ही अपना एंट्री है। यहाँ पे एक छोटा मंदिर है। वो कह रहे थे कि मंदिर तो हम यहाँ पे जब पूजा रेगुलर नहीं होगी तो हम चाहेंगे कि ये अपनी मूर्तियाँ हम एक जगह लेके जाएं, वहाँ पर स्थापना की जाए। तो इस प्रकार का उनका विचार है। ये नीचे मंदिर बना हुआ है, शिवालय बना हुआ है। जब शिवालय का तो यही है कि अगर जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उस तरीके से हम हटा भी सकते हैं, ये सिस्टम है। तो अगर पूजा पाठ नहीं कर होती तो उसको हटाना ही मुनासिब होता है। और आप लोगों को रखना हो तो रखो। एग्जॉस्ट लगा हुआ है, नीचे हॉल है, कवर्ड एरिया है। ये नीचे बनी हुई है मूर्ति, भगवान के दरबार लगा हुआ है। पर रेगुलर अगर पूजा होती है तो ही इसका मतलब निकलता है। ये जगह है तो मैंने आपको दिखाया, ये मेन मार्केट में है। ये मेन मार्केट, अलग अलग प्रकार की कैफ़े हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया होटल है। कॉर्नर यहाँ पे ज़्यादातर हैं। अच्छा एरिया है, बहुत डेवलप एरिया है। ऋषि को इसका मेन एरिया ये माना जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ निकलती हैं जो गंगा जी के घाट पर ले जाते हैं। बड़े रोड भी हैं जो गंगा जी के घाट पे ले जाते हैं, तो वो मैं दिखा दूँगा आपको। ये आपका कवर्ड एरिया है। इसको आप प्रॉपर्टी को आप अगर अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र मैं दे दूँगा। आप लोग देख लेना, जैसा भी देख लेना, आपका जैसा भी विचार हो। तो आज के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी है। ये वाली प्रॉपर्टी है।
यहाँ पे फॉरनर ज़्यादा है। No, but I need regular. This is better for my school. तो मैं ले चलता हूँ आपको एक गंगा के पास। ये वाला रास्ता है जो गंगा के पास जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको गंगा के पास। ये गंगा जी है, बिल्कुल पास में है हम, गंगा जी है, ये गंगा जी है। यहाँ पे कैफ़े बहुत हैं, कैफ़े हैं और मसाज पार्लर हैं, अनेक अनेक प्रकार के होटल हैं, रिज़ोर्ट हैं। तो ये गंगा जी का आनंद है। ये गंगा का घाट है, स्नान भी कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये कैफ़े हैं, कैफ़े का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन टूरिस्ट पूरे देश से, क्या पूरे वर्ल्ड से ही आता है ये गंगा जी का आनंद लेने। गंगा जी में जो एटॉमिक ऊर्जा निकलती है वो वाष्पित होकर हमारे नथनों के द्वारा श्वास में जाती है, प्राणवायु में जाती है, और प्राणवायु में ही हमारे संकल्प चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है लोग बाग डीजे बजाकर अश्लील गाने गाते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। उन लोगों को ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए कि गंगा सुनती है, सच में ही सुनती है, क्योंकि मेमोरी जो है ना लिक्विड फॉर्म में होती है। ये गंगा की जो मेमोरी है ना, आचमन जो हम करते हैं, एक्चुअल में मेमोरी का आचमन करते हैं हम, एक याद का आचमन करते हैं, एक जल नहीं है, खाली जल समझ के मत कर लेना। ये सामने बड़े बड़े मंदिर हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल वाले मंदिर हैं, और ये आश्रम भी हैं। यहाँ पे घंटों बैठकर गंगा का आनंद लिया जा सकता है। फॉरेनरों की ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, ज़्यादा विदेशी लोग यानी कि ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं ये विदेशी कपल जो योग आसन वगैरह में रत हैं और साधना अपनी कर रहे हैं। हमारे डोगी साहब देख रहे हैं उनको कि साधना परफेक्ट तरीके से हो रही है कि नहीं। तो ये गंगा का आनंद है, यही है गंगा का आनंद, यही है गंगा। भरपूर जन्म कब से बहती आ रही है, देखो तो सही, विचार करो कितने ऋषि स्नान किए होंगे, कितनी देवी देवताओं ने स्नान किया होगा। जब तो बोलते हैं गंगा मैया। देखो मस्तिष्क में यादें नहीं हैं तो आप कोमा में चले जाओगे, और यादें हैं यानी कि मदरबोर्ड है, यानी कि यादें ही आपका जीवन है। याद नहीं है तो कोमा है। देखो सेंसर लगा के मालूम करते हैं ना, डॉक्टर कह देते हैं कि ये मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु क्या है? मृत्यु है क्या? मृत्यु तो असल में कोई घटना नहीं है, सिर्फ याद बंद होगी, मेमोरी कंट्रोल हो गई, यानी कि मेमोरी चली गई, ये लिक्विड फॉर्म में जो थी वो चली गई, वो ये लिक्विड फॉर्म में गंगा के रूप में बहती है। फिर से आचमन कीजिए। फिर आचमन क्यों कराते हैं? गंगा जल डाल दो मुंह में, गंगा जल डाल दो मुंह में। तो गंगा जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में हमारी मेमोरी है, डाल दो, ये मुक्ति के द्वार तक पहुंचेगा। तो ये बहुत साइंटिफिक है, और इसको हमने अध्यात्म को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, अध्यात्म को पकड़ ही नहीं कर पाएंगे। ये आपकी रोड है, ये प्रॉपर्टी के सामने से जो भूतनाथ मंदिर से होते हुए, बैराज से होते हुए गरुड़ चट्टी तक जाती है, नीलकंठ तक जाती है। असल में पुराना रास्ता यही था जो 4 धाम के लिए निकलता था, और ये हो जाता था आपका 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से ही। आज सुलभ साधन हैं,
यानी कि यात्रा के साधन बन चुके हैं अनेक अनेक प्रकार से। तो बड़े रोड चाहिए तो छोटे रोड मार्केट बन के रह गए हैं और एक बिजनेस के बड़े केंद्र के रूप में उभर के आ रहे हैं। 4 धाम की यात्रा ऋषिकेश से निकलती है। तो बिजनेस व्यू से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन पॉइंट आपका ऋषिकेश बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये पॉइंट, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये बहुत महंगी उभर के आएंगी। ये प्रॉपर्टी मैं दिखा ही रहा हूँ सामने, ये प्रॉपर्टी और ये गंगा जी है, पास में ही बिल्कुल गंगा है। ये मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ये गंगा जी बिल्कुल गंगा जी के किनारे ही ये रोड की बस एक बीच में मकान की लाइन है और उसमें भी रास्ते हैं, मैंने आपको दिखाया रास्ते। ये गंगा जी का घाट है। जय माँ गंगे, मैया गंगे, मेरी मदरबोर्ड गंगे। असल में मेमोरी के रूप में तो भाई यही है सबसे पुरानी पवित्र नदी जो गंगा के रूप में है। देखो गंगा को भगवान शिव ने सर में धारण किया ना, तो उसका बेसिक कारण क्या है, प्रतीकात्मक है वो, कि हमारा जो मस्तिष्क है लिक्विड फॉर्म में मेमोरी को रखता है, गंगा को रखता है। तो ये भैया प्रॉपर्टी आप देख लो, आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करना और पसंद आए, बजट हो तो फ़ोन करके मालूम भी करना। 6 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है और बैठ के बात हो जाएंगी। यहाँ पे बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। ऋषिकेश का मेन केंद्र है ये, जी हाँ, तपोभूमि का मेन केंद्र है ये प्रॉपर्टी सही है, सही जगह है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ पे ध्यान केंद्र बनाना चाहें, जो भी बनाना चाहें वो आपका सब्जेक्ट है। मैंने ये प्रॉपर्टी दिखाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हरिओम, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।